हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं। केस बहुत ही सिंपल है। आर्यन अपने बेटे के लिए एक दुकान से चॉकलेट्स परचेज करने के लिए गया है। जो चॉकलेट उसने खरीदनी थी, स्पेशल ब्रांडेड थी, कोई स्पेशल चॉकलेट वो खरीदना चाहता था, पर दुकानदार ने उसको फोर्स किया और कोई और ब्रांड की चॉकलेट उसको सेल कर दी। कुछ अलग अलग बातें बोलकर, अजीब अजीब बातें करके उसने आर्यन को कोई और चॉकलेट सेल कर दी। आर्यन ने एक बार तो परचेज कर ली। घर पे आने के बाद आर्यन को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा हुआ है। उसको लग रहा है कि जैसे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। तो डेफिनेटली होता भी यही है कि हम कहीं से प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएं और हमको जो प्रोडक्ट खरीदना था वो प्रोडक्ट खरीदने को ना मिले और कोई प्रोडक्ट हमको सेल कर दिया जाए, तो डेफिनेटली हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो वही काम आर्यन के साथ भी हुआ। जो चॉकलेट वो खरीदने के लिए गया था अपने बेटे के लिए, वो तो उसने नहीं खरीदी, वो तो खरीद ही नहीं पाया, क्योंकि दुकानदार ने उसको कोई दूसरी चॉकलेट चेप दी और कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया और कोई चॉकलेट सेल कर दी। तो डेफिनेटली जब वो घर आया होगा तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। उसको लग रहा है कि जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। तो इस केस में हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा राइट है जो यहां पर जिसका उल्लंघन किया गया है, जो वायलेट हुआ है। दूसरी बात, जो अधिकार वायलेट हुआ है, जौन से अधिकार का उल्लंघन किया गया है, जिस अधिकार को आर्यन से छीना गया है, वो रियलिटी में है क्या। सिंपल सी बात है, राइट टू चूज, चुनने का अधिकार, सेलेक्ट करने का अधिकार। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर आर्यन का कौन सा अधिकार छीना गया है? राइट टू चूज। अब राइट टू चूज का अधिकार होता क्या है ये जान लेते हैं। मार्केट में जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के लिए जाते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास होता है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, ज्यादा प्राइस वाला, कम प्राइस वाला। प्राइस कंपैरिजन करके भी देखते हैं हम, प्राइस ये वाला दें या ये वाला प्राइस हम पे करें। तो प्राइस को चेक करना भी हमारा ही राइट होता है। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, स्पेशली दुकानदार तो बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई यही वाला प्रोडक्ट खरीद के जा। जो प्रोडक्ट मैंने खरीदना है मैं वही प्रोडक्ट खरीदूंगा, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। तो ये राइट टू चूज के अकॉर्डिंग ही है। प्राइस भी हमने सेलेक्ट करना है कि ये वाले प्राइस का खरीदूंगा या दूसरे वाले प्राइस का प्रोडक्ट खरीदूंगा, मेरी मर्जी है। दूसरी बात, जब आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हो, सेलर को क्या करना चाहिए, मार्केटियर को क्या करना चाहिए, उसके पास जो भी वेराइटीज अवेलेबल हैं वो सारी वेराइटीज, वो सारे प्रोडक्ट उसको आपके सामने प्रेजेंट करने चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पर कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गए, वहां पर उसके पास क्वालिटीज वाइज, क्वालिटी के अकॉर्डिंग 50 फैसिलिटी हैं, 50 प्रोडक्ट हैं, पर उसने आपके सामने सिर्फ 10 वेराइटीज ही अवेलेबल कराई। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा किया गया है। क्योंकि राइट टू चूज के अकॉर्डिंग पहली बात तो हमें खुद ध्यान रखनी है कि हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट परचेज करें, ज्यादा प्राइस वाला खरीदें, कम प्राइस वाला खरीदें, हमारी मर्जी। दूसरी बात, सामने वाले दुकानदार को भी ध्यान में रखनी होती है कि जितनी भी वेराइटीज उसके पास अवेलेबल हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करें, ताकि आप उसमें से जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो आप खरीद सको, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो इस केस में राइट टू चूज ऐसा अधिकार है जो आर्यन से छीना गया है, जिसका उल्लंघन हुआ है।